ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया और बीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और अभी हम नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि नगर पंचायत का चुनाव जो है लगातार चरमो सीमा पर है। प्रत्याशी जो हैं लगातार धुआंधार अपना जनसंपर्क जनता के बीच कर रहे हैं। ऐसे में उपाध्यक्ष पद की जो प्रत्याशी हैं निशा जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ खास बात इनसे करेंगे। और आपको बता दें कि बीटी न्यूज इंडिया की टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप जी भी हैं और महाराज गंज को धरातल से जानते हैं। यहाँ की आबो हवा और राजनीति किस तरफ रुख मोड़ेगी उसके भी बखूबी वो विश्लेषण करेंगे बाद में। बहरहाल निशा मैम से कुछ हम बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जनसंपर्क चल रहा है उपाध्यक्ष पद को लेकर। काफ़ी मेहनत चल रही है। इसके पहले भी हम लोग काफ़ी मेहनत किए, जो कुछ वजह से वो टल गई। फिर हम लोग लगातार इसी मुद्दे पर लगे हुए हैं कि हम लोग का आगे चल के ये चुनाव अच्छे से हो जाए। सवाल पहला यही रहेगा मैम कि आप एक खुद महिला हैं, महिला के सशक्तिकरण को लेकर क्या पहला कदम होगा, पहला क्या प्रयास होगा अगर आप चुनाव जीतती हैं तो? मैं पहले चुनाव जीतती हूँ तो मैं यही चाहूँगी, मैं अपने थ्रू कि मैं जैसे एक औरत हूँ तो मैं हर एक औरत के प्रति कुछ अच्छा करना चाहूँगी, क्योंकि हर हाउस वाइफ को कुछ करने का आगे मौका नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं कि वो इसकी बहू है, इसकी बहू, इसकी वजह से हम लोग कुछ आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ करें ऐसा कि सभी औरतों को कुछ करने का आगे मौका मिले। अभी हम लोग आ रहे थे तो नगर पंचायत का एक मार्केट है, शायद बहुत कचरा लगा हुआ था। किस तरह से साफ सफाई होता है इसको बखूबी आप जनसंपर्क कर रही होंगी तो आपने देखा भी होगा। उस साफ सफाई को लेकर आपने कुछ पहले से तैयारियां करके रखी हुई है या फिर चुनाव जीतने के बाद उस पर आपकी तैयारी होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं पहले भी मार्केट जाती थी तो इस चीज़ को मैं देख के बोलती थी कि कैसे यहाँ के नेता हैं जो आगे के चल के नली नाले सड़क में कचड़े सब देखते हैं तो उसके लिए वो कोई आगे काम नहीं करते। लेकिन मैं इसके लिए मैं अपने हस्बैंड से भी बोली हूँ कि सबसे पहले मैं इसके लिए ही पहले मैं उपाय करूँगी। पहले मैं महाराजगंज को विकास में करना चाहती हूँ। शिक्षा, साफ सफाई, नाला, रोड, सबसे पहले मैं यही विकसित करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के रोड कहीं अच्छे ही नहीं हैं। नाले भी पूरे भरे हुए हैं, कहीं बाहर निकले हुए हैं, कहीं रोड टूटे हुए हैं। काफ़ी पब्लिक लोगों को दिक्कत। मैं भी मार्केट जाती हूँ, मुझे भी दिक्कत होती है। इसकी वजह से मैं मार्केट जाना मुझे पसंद नहीं पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ पहले मैं यही विकसित करूँ, आगे उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। बड़ी बात है कि ये एक बहुत मजबूत शासन होगा और इसमें काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि पहले वार्ड आते थे और हर समय सरकार गिराने का उनका दिमाग काम पे नहीं, इसी पे फोकस होता था। ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो ऑप्शन था। नहीं, सरकार गिराने के पीछे कारण का था पैसा, करप्शन था, भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार, दूसरा कोई उसका कारण नहीं था। क्यों बार बार चेंज करने का, चेयरमैन क्यों चेंज करने का? वहां पे एक ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार। क्योंकि आप जहां भी ऑप्शन ओपन रखेंगे वहां करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार इसमें अब नहीं होगा, उस पॉइंट पे नहीं होगा। अब रहा सवाल कि कोई प्रोजेक्ट आता है, काम आता है, उसमें तो भ्रष्टाचार होता है। अच्छा, अब ब्रजेश जी, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर के भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे। जी जी दिलीप जी, बस मेरा यही सवाल है कि भ्रष्टाचार जो व्यापक रूप से इसमें फैला हुआ है उसको आप किस तरह से खत्म करेंगे, उसकी क्या रणनीति होगी? पहले बात तो जान लीजिए कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम रामाशंकर सिंह के तृतीय पुत्र हैं और हम बाहर में भी इंटरनेशनल मार्केट में भी काम किए हैं और ये भी टाटा, इनके फादर टाटा ग्रुप में काम किए हैं और ये भी अच्छा से जानते हैं कि टाटा कैसे मैनेज करता है अपने एरिया को, कैसे सर सफाई करता है, रोड कैसे रखा है, हॉस्पिटल कैसे रखा है, ये बहुत अच्छी तरह से बखूबी जानती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो इनका अपना भी प्लानिंग होगा। और मेरा पर्सनल अपना ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी गवर्नमेंट का जो अलॉटमेंट होता है उसको बहुत ही बखूबी ढंग से वितरण किया जाएगा पूरे वार्ड वाइज, और उसका कार्य जो निष्पादन होगा वो ईमानदारी के साथ होगा। और मेरा प्रयास रहेगा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100%, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आज का जो दौर है। लेकिन अपील क्या होगा? जनता से अपील यही है कि समाज को मदद करिए। नगर में आप लोग का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप लोग भी एक मजबूत और नेक इरादा के नेता को चुनिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े आप लोग का हाथ है। आपको एक मौका मिला है 5 साल पे कि आप वोट करें और एक अच्छे कैंडिडेट को चुने जो ईमानदार हो, ईमानदारी का ढोंग नहीं करता हो, क्योंकि कोई व्यक्ति रातों रात ईमानदार नहीं होता है और रातों रात कोई चोर नहीं होता है। उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड होती है
और पारिवारिक बैकग्राउंड जिसकी अच्छी होती है वह अपने परिवार के लिए, अपने लिए भी काम करते हैं, अपने परिवार के हिस्ट्री के लिए काम करते हैं। हमारा कोई हिस्ट्री खराब नहीं है, हम अपने परिवार के हिस्ट्री के लिए भी काम करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे ताकि समाज को डायरेक्ट लाभ मिले और हमारा नाम कभी हम रहें या न रहें इस दुनिया में, हमारे नाम को लोग इज्जत से और मान सम्मान के साथ ले कि अभय सिंह थे एक बार चेयरमैन। चलिए एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे और उसके बाद हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिलीप जी, वो आपसे विश्लेषण करेंगे। जी। मुझे सर ये सर बताइए कि 12 प्रत्याशी हैं उपाध्यक्ष पद को लेकर, किससे लड़ाई मानते हैं आप? हमें लड़ाई तो किसी से है ही नहीं, किसी से लड़ाई नहीं। हम सब लोग अपना अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई तो आप लोग पता करिए कि कहाँ किससे लड़ाई है, हमारा किसी से लड़ाई नहीं। आपके जो सपोर्टर होंगे, एक तो वोटर होते हैं और एक सपोर्टर होते हैं, तो सपोर्टर तो आपको आकलन बताते होंगे। अच्छा, प्रत्याशी से पूछ लीजिए, आपके प्रतिद्वंदी कौन लगते हैं उपाध्यक्ष पद में? मुझे कोई नहीं लगते, मेरे लिए तो सब एक बराबर है। नहीं मैम, सवाल इसलिए है कि एक आपसे वोटर होते हैं और एक कुछ सपोर्टर तो होगा, होते हैं। कुछ तो सच्चाइयाँ होगी, बच्चे जी को सच्चाई होगा कि इनके प्रतिद्वंदी कौन कौन और है। स्वाभाविक है कि प्रत्याशी जो होंगे वो आकलन भी करते होंगे। आकलन करते हैं। अगर आप जनसंपर्क करके आते हो शिक्षा को लेकर कुछ पहल, शिक्षा का जो नगर पंचायत के अंदर में जितने भी स्कूल हैं वो उस पर हमारा पर्सनली फोकस होगा। हम जाएंगे, विजिट करेंगे और जो भी उसका जो हमारे एरिया को चेक करने का जो भी मेरे पावर में होगा उसको शेड्यूल से हम चेक करेंगे और जाएंगे स्कूल में और उसको देखेंगे ताकि स्कूल में जो बेसिक सुविधा हो वो वहाँ पे मुहैया कराया जाए। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि इन्होंने कहा कि विकास को लेकर ये पूरी जो चुनावी रणनीति है उसको ये बनाए हुए हैं और जीतेंगे तो विकास को लेकर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उसको लेकर ये मेरा एक बार लोगों से अपील करना चाहते हैं, एक बार मैं लोगों से फिर से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग को टाइम मिला है वोट करने का, आप लोग सोच समझ के वोट करें क्योंकि ये वक्त फिर 5 साल बाद आएगा। अच्छे कैंडिडेट को चुने जो आपके काम आए, आपके रोड को, आपके सड़क, आपके नाली को, आपके घर को और आपके नगर को सफाई रखे, सुरक्षित रखे और कानून व्यवस्था में मेरा 0 टॉलरेंस होगा। जो हमारे यहाँ के महाराजगंज जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से बराबर कम्युनिकेशन होगा कि कैसे महाराजगंज को क्राइम मुक्त रखा जाए और जो लड़के हैं कहीं भी दिख रहा है मार्केट में उससे बराबर कम्युनिकेशन करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए। कहीं क्राइम का कहीं जगह नहीं है महाराजगंज में, क्योंकि महाराजगंज एक हिस्टोरिकल प्लेस है, महाराजगंज का एक अपना नाम है, यह व्यवसायिक जगह है। वो लोग बोलते थे कि गंज में महाराजगंज और गंज गंजली, तो कहीं ना कहीं महाराज का नाम खराब हो रहा है क्राइम के लेके और उसमें कहीं बच्चों जो कर रहे हैं उनसे बात करके सब मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। तो इससे हमारा फिर अपील होगा कि आप लोग जनता जनार्दन से महाराजगंज के कि आप लोग सोच समझ के वोट करें। आपके एक वोट से एक महाराजगंज का जो है क्या बोलते हैं उसका भाग्य लिखाने जा रहा है। तो आप लोग के हाथ में है, आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुने क्योंकि यहाँ 3 कैंडिडेट आप चुन रहे हैं, आप एक कैंडिडेट अच्छा चुने जो आपके काम आए क्योंकि ऑप्शन 1 फेल होगा, ऑप्शन 2 फेल होगा, ऑप्शन 3 फेल नहीं हो सकता है। आपके पास 3 नेता होंगे, आप तीनों अच्छे चुने, एक फेल होगा तो एक काम करेगा, एक फेल होगा तो एक काम करेगा। सर हम यहाँ पे एक जोड़ना चाहेंगे कि जैसे ने निशा मैम ने बताया जो उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी, इन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो महिला सशक्तिकरण मेरी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए नोट करने वाली पॉइंट ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के तबके के जो लोग हैं उन लोगों को उत्थान को लेकर अगर ये प्रयासरत रह रही हैं तो एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इनकी चुनाव में। देखिए जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, यदि उपाध्यक्ष पद से चुनाव जीतती हैं तो सीधा इनका फोकस है तो ये बेहतर फोकस होगा। ये हमारी शुभकामना रहेगी इसके लिए कि इनकी अच्छी सोच है। तो अभी आप ये देख रहे थे, ये मेरे साथ निशा मैम है जो उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं और उनके जो पति हैं अभय सिंह जी हैं मौजूद थे और सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप जी भी थे। आपको बता दें कि भारत एक पुरुष प्रधान देश भी है, तो इनके जो पति हैं उनसे भी हमने सवाल किया और जो प्रत्याशी हैं उपाध्यक्ष पद की इनसे भी सवाल किया गया। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए BT न्यूज़ इंडिया।